केस स्टडी नंबर 50 आती है हमारी। स्टेटमेंट मैच करते रहना। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एपीपीएल ऑपरेशनल क्राइटेरिया इस क्वेश्चन के अंदर फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी अंडर द कोड। ऑपरेशनल क्राइटेरिया ये, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। नो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बिफोर द रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस बाय द कॉर्पोरेट डेटर। अरे डिस्प्यूट तो होना चाहिए ना, डिस्प्यूट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ अक्रेंस ऑफ डिफॉल्ट ये भी होना चाहिए। प्रपोजिंग द नेम ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, देखो ये वाली बात आगे दोबारा से। ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में आईआरपी का नाम बताना कोई मैंडेटरी नहीं होता। फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में नाम बताना आईआरपी का मैंडेटरी होता है। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर में मैंडेटरी होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर में ये मैंडेटरी नहीं होता। तो ये वाले पॉइंट अपना आ गया सी, जो इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड डिफॉल्ट अंडर द कोड। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए डिफॉल्ट अंडर द कोड। नॉन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर क्लेम, ये नहीं है। व्हेन बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर अनपेड, ये भी नहीं है। द लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम शैल बिकम ड्यू एंड पेबल एंड रिमेन्स अनपेड, ये वाली बात अपनी सेटिस्फाइड हो रही है, जो अपनी इस बात को डिफॉल्ट को लेकर अपनी बात लिखी हुई है स्टडी मैट के अंदर। वो क्या है, लाइबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, उसका पैसा ड्यू होना चाहिए, वो आपने उसके पैसे देने हैं। मान लो मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा तो मैंने उसके पैसे देने हैं, वो मेरे पेबल भी हैं, यानी कि डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। मैं उसको कह रहा हूँ हाँ मैंने तेरे से 1 लाख का सामान खरीदा है, मैं तेरे पैसे दूंगा, पेबल भी होने चाहिए, एंड मैंने उसको अभी दिए नहीं, रिमेन्स अनपेड है, तो जाके वो डिफ़ॉल्ट कहलाता है। मैं उसको दे ही नहीं रहा। तो उसने पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए डिफ़ॉल्ट अंडर द कोड, इनमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको मिला के आप ये बोल सकते हो कि डिफ़ॉल्ट हो गया। तो क्या हुआ, ओब्लिगेशन थी, पैसे देने थे, मेरे पैसे ड्यू हो गए, वो बनते भी हैं, पेबल भी हैं, और मैंने दिए भी नहीं तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 25 फरवरी 2019 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट करी एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रूथ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल लिसन टू बोथ द पार्टी ओनली देन एडमिट द एप्लीकेशन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की दोनों को सुनेगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं होती आईबीसी के अंदर, दोनों को सुनना जरूरी नहीं है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में गिव नोटिस टू द एप्लीकेंट बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, ये बात भी गलत है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में गिव नोटिस टू द एप्लीकेंट, कोई नोटिस देना जरूरी नहीं है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 14 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय ऑर्डर आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये वाली बात सही है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाउंड होता है 14 दिन के अंदर, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन। जैसे उसके पास एप्लीकेशन आती है ना, जैसे अपन ने ये सीआईआरपी शुरू करवाना है, अपन ने एप्लीकेशन डाल दी, तो 14 दिन का टाइम देते हैं अपन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, या तो हमारा एक्सेप्ट कर या रिजेक्ट कर, एक काम कर, ठीक है। तो हमारा सिर्फ थर्ड आंसर सही है, तुम्हारा थर्ड आंसर मतलब बी आंसर सही है अपना। वेदर एपीपीएल इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ डीएएल कैन इनिशिएशन सीआईआरपी अगेंस्ट एक्ससीपीएल। अब इसके अंदर क्या था, जो एक्ससीपीएल है ना वो कॉर्पोरेट डेटर है, इतना हमारे को पता है। इस केस स्टडी में एक्ससीपीएल जो है वो कॉर्पोरेट डेटर है, कंपनी है, वो हमारे को पता है। अब क्या हुआ, एपीपीएल है ना, एपीपीएल है वो जो डेल क्रेडिट एजेंट है डीआईएल का, जो एपीपीएल है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है डीआईएल का, लिखा हुआ है वेदर, ठीक है। एपीपीएल क्या है, डेल क्रेडिट एजेंट है डीआईएल का। अब डीआईएल ने एक्ससीपीएल को, अब देखो सीधा है बस, कंपनी कौन है, एक्ससीपीएल। एक्ससीपीएल को ना डीआईएल ने कोई गुड्स प्रोवाइड करे थे, ठीक है। अब वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, एक्ससीपीएल ने पेमेंट नहीं करी डीआईएल की। तो एपीपीएल जो था ना वो कहता तेरी पेमेंट मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। एपीपीएल ने डीआईएल को पेमेंट कर दी। अब वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एपीपीएल ने जो पेमेंट कर दी, क्या अब एपीपीएल कंपनी के अगेंस्ट पैसे कोई सीआईपी स्टार्ट करवा के पैसे ले सकता है, नहीं ले सकता। मतलब बात ये है यार कि ना, आपने कहीं से गुड्स खरीदे, आपको डीआईएल, आपने किसी को गुड्स दिए, वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, वो कंपनी आपको पैसे नहीं दे रही है। मैंने पैसे आपको दे दिए, मैं आपका डेल क्रेडिट एजेंट था तो मैंने पैसे आपको दे दिए। अब मैं उस कंपनी के अगेंस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा, बस इतना ही पूछा हुआ इसके अंदर घुमा के। थोड़ा टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ना ये पीछे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन यही है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर भी अपना आंसर क्या आ जाएगा, यस वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। यस एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी कैन बी मेड सिंस डेप्ट हैज़ बीन असाइंड बाय डीआईएल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी यस एपीपीएल कैन इनिशिएट सीआईआरपी सिंस द डेट हैज़ बीन असाइंड बाय द डीआईएल। वो ऑपरेशन क्रेडिटर कहलाएगा, मतलब ये पूछ रहा था अपने से कि वो कर सकता है नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अभी आप इसको डिटेल में भी देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। उसमें कहता है मिस्टर कैमरन
इंटरव्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल होल्ड द ऑफिस टिल, जब तक नया बंदा नहीं आ जाता, टिल द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड, जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड नहीं हो जाता तब तक तू काम करता रहे अपना IRP। क्वेश्चन नंबर 6 है वो यही है, देख लो। एक्सप्लेन हाउ APPL क्वालिफाई एज ऑपरेशनल कैरेक्टर, बताओ वो ऑपरेशनल कैरेक्टर कैसे है। तो जो मैंने आपको बातें बताई थी ना वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। A direct creditor agent is a type of a principal agent relationship where agent act not only on the sales person as a broker principal but also as a guarantor भी तो बनता है ना वो of creditor extended to the buyer। तो insolvency bankruptcy code operational creditor means a person to whom operational debt is owed, includes any person to whom such debt has been legally assigned। In the instant case, APPL has filed the CRP application due to its capacity as a direct creditor agent। तो APPL after making payment to the DIL, अब क्या करा था APPL ने DIL को पेमेंट कर दी थी, ठीक है। मैं APPL हूँ, तुम DIL हो, और तुमने गुड्स बेचे कंपनी को, पेमेंट तुम्हारे को कंपनी ने देनी थी, उसने दी नहीं, पेमेंट तुम्हारे को मैंने कर दी, और मैंने कंपनी के अगेंस्ट क्या कर दिया, CRP लगाना चाहता हूँ, बस यही क्वेश्चन था। इन द इंस्टेंट केस क्लेम ऑफ द APPL इज रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स टू बी कॉर्पोरेट डेटर एंड इन व्यू ऑफ द अबव APPL क्वालिफाई करता है डेफिनेशन ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब देखो अपने से फोकस किसके ऊपर करवाया इसने, ऑपरेशनल क्रेडिटर के ऊपर करवाया ना, तो इस क्वेश्चन में ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन लिखनी जरूरी थी। उसके बाद कहता क्वेश्चन नंबर 7, Imagine you are approached by the APPL to counter the appeal made by the corporate debtor before adjudicating authority. How do you defend in case of an operational creditor? Advance any 3 counter arguments। इसके अंदर ना आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं आपको, मैं दिखाता हूँ, ये रहे। इन्होंने बोला था मटेरियल जो आपने सप्लाइड कर रहा है डायरेक्टली बाय DIL है, मटेरियल आपको DIL ने दे दिया था, ठीक है। तो APPL इज ओनली ए कंसाइनी, हालांकि APPL DIL का डेलीगेटेड एजेंट है, लेकिन माल आपको ना सीधा DIL नहीं दे दिया, तो दिक्कत क्या है, मैंने तो उसको लीगली असाइन कर ही रखा है, तो दिक्कत क्या है। द APPL इज नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। APPL was incorporated to carry out the business of authorized distributor, commission agent, sub agent, broker of Indian Corporation Limited, Baroda। APPL is claiming to act as a direct creditor agent of DIL in the present petition, which is not of the main object of the APPL। तुमने इसका करना ही क्या है, ये कहते हैं तो अल्ट्रा वायरस अवॉइड है, मैं ये कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट का तुमने करना क्या है। अपने को तो IPPC CIR पे लगाने के लिए ये देखना होता है। देखो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, अब वो CIR पे लगाना चाहता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर में CIR पे लगाने के लिए एक ही कंडीशन है, डिस्प्यूट वाली बात है, बस डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट होना चाहिए। तूने डिफ़ॉल्ट करा है ना, तूने उसके पैसे रोके हैं ना, और कोई भी आपका व्यू नहीं हो सकता। डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए पेमेंट को लेके, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो होना चाहिए ना। तूने उसके पैसे में डिफ़ॉल्ट करा है, और कोई भी आपका केस नहीं ले सकते, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। वही कहता है उसका मेन ऑब्जेक्ट कोई और है, ये है वो है, कुछ नहीं बोल सकता ये। देखो दिक्कत क्या है जब डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है। तीसरा कहता है डिमांड नोटिस इज इनवैलिड सिंस इट हैज़ नॉट बीन इशूड बाय द APPL बट बाय द एडवोकेट। वो तेरे को दिक्कत क्या हो रही है इसमें, मान लो कोई क्लाइंट है, क्लाइंट खुद तो जाता ही नहीं, वो CA किसी को तो हायर करता ही है। अब एडवोकेट ने तेरे को वो नोटिस इशू कर दिया, तो गलत कैसे हो गया, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। देर इज नो केस कोज ऑफ द ऑक्शन और द फाइलिंग द प्रेजेंट पिटिशन सिंस देर वॉज नो प्लीडिंग ऑफ द डिफॉल्ट इन टर्म सेक्शन 47। बस अपने को तो डिफ़ॉल्ट ही चेक करना होता है, डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है, टेक्निकलिटी चेक करने की हमारे को ज़रूरत क्या है, टेक्निकलिटी तो वैसे ही चेक नहीं करते। पाँचवा कहता है स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट इज नॉट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2A बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट। भाई चेक ही नहीं होती, यही तो बता रहा हूँ, टेक्निकलिटी चेक करने की ज़रूरत क्या है, डिफ़ॉल्ट चेक कर दो, बस डिफ़ॉल्ट चेक करो, डिफ़ॉल्ट है ठीक है। तो ये कुछ इसने एलिगेशन लगा रखी थी, इसका आंसर मैं चेक करा देता हूँ तुम्हारे को साथ में का, ये रहा। अपील मेड बाय द कॉर्पोरेट डाटा कैन बी रिव्यूटेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। APPL इज ए डेलीगेटेड एजेंट हैंस DIL विल नॉट बी ऑपरेशनल क्रेडिटर इन केस। भाई वही पॉइंट लिख देने हैं, IBC डज नॉट वारंट MOA ऑपरेशनल क्रेडिटर टू असर्टेन वेदर ट्रांजेक्शन इज ऑपरेशनल इन नेचर। डिमांड नोटिस में बोल रहे थे वैलिड नहीं है, भाई वैलिड क्यों नहीं है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, एडवोकेट ने दिया, क्या दिक्कत है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटेंट बिहाइंड IBC टू मैंडेट क्रेडिटर टू कन्फर्म द रिजिड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर। मैं तो कह रहा हूँ टेक्निकलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उसने बोला था बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो टेक्निकलिटी क्यों जरूरत, डिफ़ॉल्ट है ना वहाँ पे, डिफ़ॉल्ट ट्रू है, साफ साफ पता चल रहा है तूने इसको रॉ मटेरियल बेचा था, तूने उसके पैसे रोक लिए, बस डिफ़ॉल्ट तो एग्जिस्ट करता है, डिस्प्यूट है नहीं, पैसे देने हैं ना, हाँ देने हैं, तो बस फिर। अब क्वेश्चन नंबर 8, APPL सीक योर एडवाइस ऑन द रेलिवेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट्स। अब ये डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसके ऊपर एक केस भी था, वो केस भी अब रेफर कर देना डिस्प्यूट्स का। मोबिलोक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस किरूसट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का एक केस था, तो वो केस वहाँ पे रेफर कर देना, बस सेम टू सेम लिखना है अपने को। चेक कराता हूँ तुम्हारे को, डिस्प्यूट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट रेलिवेंस इसके बारे में बताओ, ये आंसर लिखना है अपने को, दिखाता हूँ तुम्हारे को।
फैक्ट गिवन इन द केस इशू, केस स्टडी डाल दी वही वाली, मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड वाली, और उसके बारे में इसने बताया था, पूरा डिटेल में समझाया था, डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करता पूरा। ठीक है, सेम टू सेम अपने को आपने याद नहीं करना, बस लिख के रख लो। डिस्प्यूट का क्वेश्चन है ये वाला, डिस्प्यूट का जहाँ पे आपको आंसर लिखना हो ये वाला, ये सेम टू सेम आपको छापना है। जी, अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है ना, किसी भी टाइप से करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप उसके पैसे नहीं दे रहे, कुल मिला के मैंने आपसे रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, मैंने आपके पैसे देने हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पैसे दूंगा पर मैं दे नहीं रहा, पर पैसे मैंने देने हैं, इतने ही देने हैं, पैसों को लेकर अपने अंदर डिस्प्यूट्स नहीं है कोई, तो फिर तो आप ऑपरेशन क्रिएटर बन गए, फिर तो आप सीआईआर भी कर सकते हो। लेकिन जब तक अगर आपका केस, मैं तो ये कह रहा हूँ, मान लो ये इसी केस में अपन ये ले लेते हैं, मेरे को आपका माल ही पसंद नहीं आया, क्वालिटी इशू है, मैंने तो आपके पैसे रखे हैं, पैसे मेरे पास बहुत हैं, पैसे मैं दे सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी इशू है, आपका प्रोडक्ट है एज पर द क्वालिटी है ही नहीं, पैसे आप ज़्यादा मांगे हो, अब मैंने आपके पैसे रोक लिए, अब डिस्प्यूट आ गया ना, अब आप सीआईआर भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसमें तो खैर अपने से सिर्फ डिस्प्यूट के बारे में पूछा हुआ है, डिस्प्यूट पेंडिंग है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपने को ये आंसर देना था।